गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में यूनिट 7 में जो पार्ट 4 है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 130। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 130। द डोंकी मीन्स बच्चों, एक जो डोंकी मीन्स गधा है उसकी बात की गई है। तो आज हम वो क्या है और क्यों है उसकी बात आज हम करेंगे। इफ आई हैड अ डोंकी, यानी कि ये जो पोएट है वो ये कहते हैं कि यदि मेरे पास गधा होता, डोंकी मीन्स गधा। इफ आई हैड अ डोंकी, यदि मेरे पास गधा होता, एंड ही वुडंट गो, यदि और वो कहीं नहीं जाता, यानी कि मेरे पास गधा होता और कहीं नहीं जाता। वुड आई वेलोप हिम। बच्चों, वेलोप मीन्स हम जो कोई भी एनिमल्स को डांटते हैं, मारते हैं, उसको कहा जाता है। तो ये जो पोएट हमें ये कहता है कि यदि मेरे पास गधा होता और ये कहीं नहीं जाता तो क्या मैं उसको मारता? नो नो नो, मैं उसको कभी भी नहीं मारता। क्योंकि बच्चों, आज हम हमारे आसपास भी देख रहे हैं कि कई जो व्यक्ति है वो गधे पर जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, वो डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसलिए वो जो पोएट है वो ये कहते कि यदि मेरे पास गधा होता और वो कहीं नहीं जाता तो मैं उसे कभी नहीं मारता। आई वुड फाइंड अ लिटल हे। फाइंड मीन्स बच्चों ढूंढना, और हे मीन्स मैंने आपको आगे सिखाया था, हे मीन्स जो सूखी घास होती है उसको कहा जाता है। यानी कि मैं उसको मारने की बजाय मैं उसके खाने का इंतजाम करता। मीन्स आई वुड फाइंड अ लिटल हे, मीन्स मैं उसके लिए घास ढूंढता और लाकर देता। एंड गिव हिम सम कॉर्न। बच्चों, कॉर्न किसको कहा जाता है? तो हम हमारी मातृभाषा में, मदर टंग में जो मकाई कहते हैं, जो मकाई के दाने छोटे छोटे येलो कलर के दाने होते, उसको कॉर्न कहा जाता है। तो ये पोएट ये कहता है यदि मेरे पास गधा होता और वो कहीं भी काम करने के लिए नहीं जाता, मैं उसको कोई भी काम करने के लिए कहता होता और वो नहीं जाता, फिर भी मैं उसको नहीं मारता और मैं उसके लिए हे मीन्स जो सूखी घास होती वो लाकर देता, मीन्स ढूंढ के लाकर देता। एंड गिव हिम सम कॉर्न, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मकाई होती है उसके जो येलो कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी मैं उसको देता। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो गधे के लिए कुछ जो घास है वो घास लेकर आया है, और वो जो कॉर्न है, वो जो मकाई है वो भी हम देख सकते हैं। दो जो मकाई है वो नीचे है और दो जो मकाई है वो जो बच्चा है वो अच्छी तरह से मीन्स फीलिंग के साथ गधे को खिलवा रहा है। देन ही हैड बी द बेस्ट डोंकी, और ये जो गधा है वो सबसे अच्छा गधा है। दैट एवर वॉज बोर्न, मीन्स कि जो वो डोंकी है वो पैदा हुआ है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मीन्स सबसे प्यारा मेरे लिए डोंकी है। तो बच्चों, आज हमने इस जो पोएम है उसमें क्या सीखा कि हमें नेवर कोई भी एनिमल्स को कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, मीन्स नेवर टीज एनिमल्स। क्योंकि बच्चों, ये जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो डॉग होता है वो हमारे घर की रक्षा करता है, और
यदि हम एक बार भी कोई भी कुत्ते को खाना दिया होगा तो भी वो हमारी हमेशा रक्षा करेगा। ऐसे बच्चों हम हमारे आसपास देख सकते कि कैमल होता है। कैमल भी कई जो तरह हमें बहुत बहुत जो यूजफुल होता है कि हमारे पास कोई भी सामान हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह जो हमें सामान ले जाना है तो वो बहुत यूजफुल होता है। ऐसे बच्चों डोंकी भी होता है कि यदि हम हमारे आसपास के जो गांव के लोग हैं वो जो मटके होते हैं, जो कई जो व्यक्ति वो गधे के पीठ पर मटके लेकर वो हमारे गांव में बेचने के लिए आते हैं। तो बच्चों हम ऐसे जो कई जो एनिमल्स है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे बच्चों हम जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। घोड़ा बच्चों हमारे लिए तो उपयोगी ही है, लेकिन पहले जो बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े किंग थे, वो घोड़े पर सवारी करते हैं। तो बच्चों एनिमल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे बच्चों कई जो एनिमल्स है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों मैं आज ये जो गधे की पोएम में मैं आपको फिर से कहूँगी कि एक जो बच्चा है, यानी कि एक जो गांव है, गांव में एक जो घर है, उसमें उसके जो मम्मी पापा और वो जो बच्चा है वो रहते हैं। बच्चों और वो जो बच्चा है वो अपने खेत में एक गधा रखता है। बच्चों ये जो बच्चा है वो गधा क्यों रखता है? तो कोई भी काम होगा इसीलिए वो गधा होगा। तो ये जो पोएट है मीन्स बच्चा है वो ये कहता है कि मेरे पास एक गधा है, मीन्स मेरे पास एक डोंकी है। यदि मैं उसको कोई काम कहता हूँ, बताता हूँ, फिर भी वो कोई भी काम नहीं करता, फिर भी मैं उसको कभी नहीं मारता, क्योंकि उसमें भी हम जैसे हमारे अंदर एक जो जीव होता है, फीलिंग्स होती है, ऐसी ही फीलिंग्स एनिमल्स को भी होती है। बच्चों ये जो फीलिंग्स है वो उसमें भी होती है। तो ये जो पोएट है यानी कि जो बच्चा हमें ये कहता है कि मेरे पास एक गधा है, यदि वो कोई काम नहीं करता फिर भी मैं उसको कभी नहीं मारता। आई विल फाइंड अ लिटल है, यानी कि मैं उसके लिए घास है, मिस बच्चों सूखी जो घास होती है जो गधा भी खाता है और हॉर्स भी खाता है, तो मैं उसके लिए ढूंढ के लाता हूँ। एंड गिव हिम सम कॉर्न, और कुछ जो मकाई होती है, मकाई के जो येलो कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी मैं लाता हूँ। देन ही हैड बी द बेस्ट डोंकी, यानी कि ये जो गधा है वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। दैट एवर वॉज बोर्न, यानी कि ये जो गधा मेरे यहाँ पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा बेस्ट है कि उसका जो जन्म है, उसका जो बॉर्न मेरे यहाँ हुआ है। तो बच्चों ये जो पोएट है, ये जो पोएम किसने लिखी? तो मार्गरेट एस रसेल नाम के जो पोएट है उसने वो लिखी है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 131, टर्न द पेज नंबर 131। तो बच्चों हम देख रहे हैं फन टाइम। कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इज द ड्राइंग। हमें कुछ पिक्चर दी है राइट साइड। What work do these men or women do? मेन बच्चों, मेन का प्लूरल मेन होता है, वुमेन का प्लूरल वुमेन। तो यहाँ मेन और वुमेन की बात की, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति की बात की गई है। तो अ मिल्क मैन, तो बच्चों मिल्क मैन किसको कहा जाता है? तो बच्चों पिक्चर में देख रहे हैं
कि एक जो बाल्टी है, बाल्टी में मिल्क, अब मिल्कमैन लिखा है तो इसमें दूध होगा। तो बच्चों क्या आएगा? तो अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, जो मिल्कमैन होता है वो मिल्क लाता है। तो बच्चों मिल्क कौन देता है? तो वो जो बफेलो होती है, जो काव होते, वो हमें मिल्क देती है। तो बच्चों ये भी वन टाइप ऑफ हमारे लिए यूजफुल एनिमल है, क्योंकि जो काव है, जो बफेलो है, वो जो हमें मिल्क देती है तो हम उसका जो मिल्क होता है हम चाय में, कॉफ़ी में और जो इसकी जो सारी जो चीज़ें होती है उसमें हम बहुत यूज करते हैं। यानी कि मिल्क भी हमें बहुत उपयोगी है। यानी कि जो एनिमल्स जो हमको जो मिल्क देते हैं वो भी हमें बहुत उपयोगी है। तो हम लिखेंगे अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क के मिल्कमैन दूध लाता है। बच्चों हम यहाँ सोच भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि यदि काव है, यदि बफेलो है तो हमें मिल्क मिलता है। तो हमें वो जो एनिमल्स है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और नेवर टीज एनिमल्स, यानी कि कोई भी एनिमल्स को हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोसर। तो बच्चों ग्रोसर यानी कि जो फूड बेचने वाला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है। तो ग्रोसर, तो बच्चों हम सेकंड जो पिक्चर है उसमें कुछ जो वेजिटेबल्स है हम देख सकते, तो हम लिखेंगे अ ग्रोसर सेल्स फूड। ग्रोसर सेल्स फूड। बच्चों हम जब छोटे छोटे गांव में देखने जाएंगे तो यहाँ कोई वहाँ कोई व्हीकल की इतनी जो नहीं होती, वहाँ जो एनिमल्स होते, यदि कि काव है यानी कि बुलॉक है, ऐसे में वो जो वेजिटेबल्स होते वो लाकर दूसरी जो सिटी होती है, दूसरे जो गांव होते हैं उस वहाँ ले जाते हैं। तो बच्चों एनिमल्स यहाँ भी हमें बहुत उपयोगी है। तो हम लिखेंगे अ ग्रोसर सेल्स फूड, अ ग्रोसर सेल्स फूड। नेक्स्ट है बच्चों पुलिसमैन। तो बच्चों यहाँ एक व्हीसल की हमें दी है, तो हम लिखेंगे अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स। थीव्स मीन्स चोर, थीव का प्लूरल है, थीव का प्लूरल थीव्स है। तो बच्चों हमें टीवी में भी देखा है कि वो जो पुलिसमैन होते उनके वहाँ हम कई जो डॉग है वो हम देखते हैं कि वो जो पुलिस वाले व्यक्ति है वो डॉग के माध्यम से वो जो थीफ है, वो जो थीव्स है उसको ढूंढ लेते हैं। तो हम लिखेंगे अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स। नेक्स्ट है बच्चों एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है, मीन्स सेल्स करता है। तो हम लिखेंगे एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है। तो ऐसे बच्चों हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों व्रेस्टलर। तो व्रेस्टलर किसको कहा जाता है? तो वो जो पहलवान होते, जो व्यक्ति
कुश्ती करते हैं उसको wrestler कहा जाता है। तो अ wrestler takes part in wrestling, एक पहलवान है जो कुश्ती में भाग लेता है। तो हम wrestler बच्चों किसको कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुश्ती में पार्टिसिपेट होते, कुश्ती में भाग लेते, उसको wrestler कहा जाता है। तो हम लिखेंगे अ wrestler takes part in wrestling। A wrestler takes part in wrestling, यानी कि जो पहलवान है वो कुश्ती में भाग लेता है। तो बच्चों मैंने आपको आज सिखाया अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, जो दूध बेचने वाला व्यक्ति दूध लाता है। ग्रोसर सेल्स फूड, तो वो जो फूड लाता है। अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स, पुलिस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चोर को पकड़ के लाते हैं। एंड आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति आइसक्रीम बेचता है यानी खिलाता है। wrestler टेक्स पार्ट इन wrestling, पहलवान है जो कुश्ती में भाग लेता है। तो बच्चों ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। आप बच्चों अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, टर्न द पेज नंबर 132। टर्न द पेज नंबर 132। मैच पिक्चर्स टू द टेक्स्ट, हमें पिक्चर को मैच करना है टेक्स्ट से। एंड गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय ड्रॉइंग द 6 पिक्चर, और हमें ये जो 6 जो पिक्चर है उसे हमें लिखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो 6 पिक्चर में क्या आएगा और 6 में क्या टाइटल होगा, तो बच्चों हमें ये लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ जो सेकंड देती हूँ, तो आप सबसे पहले देखो कि सबसे पहले कौन सा पिक्चर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो आप ये सोच सकते हो कि सबसे पहला कौन सा पिक्चर आएगा। मैंने आपको इसलिए कुछ समय दिया है ताकि आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो कि सबसे पहला कौन सा पिक्चर आएगा, तो आप ये ढूंढ सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले है जो आप देख सकते हो, जो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें गधे पर एक जो बॉडी वाला व्यक्ति है यानी कि भारी व्यक्ति बैठ चुका है, तो ही इज हैवी। तो बच्चों में नीचे लिख कर दिया है फर्स्ट में कि वो ही इज हैवी, यानी कि घोड़े पर वो बहुत भारी है। तो हम देख सकते हैं। सेकंड में डोंकी पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, इसलिए वो जो डोंकी है उसको बहुत भारी वजन नहीं फील जो होता, इसलिए वो सामान्य से चलता है। तो सेकंड है ही इज यंग। थर्ड में हम बच्चों देख सकते हैं कि वो जो गधा है, गधे पर वो जो
बारी वाला व्यक्ति है वो भी बैठा है और जो दूसरा जो बच्चा है वो भी बैठा है, तो वो जो गधा है वो सेड हो चुका है, यानी कि वो वजन नहीं उठ सकता, इसलिए वो बहुत सेड है, तो आई एम सेड। फोर्थ में हम बच्चों देख सकते हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति गधे को देखते हैं कि वो बहुत सेड है, तो वो दोनों उतर जाते हैं, तो वो आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे वो जो डोंकी चलता है, तो वो बहुत हैप्पी है, यानी कि उस पर कोई वजन नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ में देख रहे हैं कि वो जो दो व्यक्ति है, वो जो मैन और वो जो बच्चे को ये लगता है कि गधा बहुत थक गया, तो उसको हाथ में ले लेते, यानी कि वो ये समझाना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो हम पिक्चर 5 में देख सकते हैं कि वो बहुत मजबूत है। बच्चों ये हाथ में तो लेकर चलते, लेकिन कुछ समय बाद वो जो बच्चा है और वो जो व्यक्ति है उनके हैंड पर बहुत वजन आता है, तो वो गधे को फेंक देते हैं। तो बच्चों ये गधे को क्यों फेंकते? क्योंकि वो थक चुके। तो हम 6 में लिखेंगे दे आर टायर्ड। 6 में लिखेंगे दे आर टायर्ड। वो जो दो है, एक बच्चा है और वो जो व्यक्ति है, वो गधे को जब हाथ में लेकर चलते तो वो थक जाते हैं, तो हम 6 में लिखेंगे दे आर टायर्ड। तो ऐसे आप लिख सकते हो और आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो कि वो जो व्यक्ति और वो जो बच्चा जैसे गधे को नीचे फेंक रहे, ऐसा पिक्चर आप बना सकते हो। तो बच्चों आज हम ये जो टेक्स्ट बुक में यूनिट 7 का पार्ट जो 4 था, आज हमने कंप्लीट किया है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम हमारी जो वर्क बुक है वो लेकर बैठेंगे। तो बच्चों आपको हमारी अगली वीडियो में वर्क बुक, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल लेकर बैठना है। तो थैंक यू।